Welcome to the channel, that is Gene Sheen. And in the previous session, we have been into the book that the Almanac of Neville Ravikant. Okay, so uh, two videos was already been out, and in which the first video was introductory. The second was about the background of the author. The background of the author and the library stuff he used to go and he did throughout the year, and the life was changed when he go to the college, pass the test and go to the college. And then we show some uh, the first part of the book, that is the wealth creation, and इसमें हमने अंडरस्टैंड हाउ वेल्थ इज़ क्रिएटेड। तो एक थॉट्स एक्सपेरिमेंट देखा था ऑथर की। ऑथर ट्राई टू से दैट कि आई वांट टू थिंक दैट कि मेरे जो सारे पैसे हैं वो ख़त्म हो जाए, एंड यू शुड ड्रॉप मी टू अ कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एंड मैं फिर से उस अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं फिर से आ जाऊँगा विद इन 10 years। सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि एटलीस्ट यू हैव टू पुट 10 years ऑफ वर्क at anything if you want to be great। okay, so उसके बाद जो ट्वीट स्टॉर्म था वहाँ पे हम पहुँच गए थे, दैट इज़ हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। okay, so we in the previous video, that is the first video of the book, जहाँ पे हमने ट्वीट स्टॉर्म स्टार्ट करा था। और ये जो ट्वीट स्टॉर्म है ये ऑथर एटलीस्ट 13 से 14 साल पहले अपने दिमाग में लेके घूम रहे थे, एंड व्हेन ही बिकम द रेडियो एक्टिव मड ऑफ द सिलिकॉन वैली, तब जा कर के उन्होंने इस ट्वीट्स को ये जो थॉट्स है कंसाइज वे में इनके जो थॉट्स है इसको ट्विटर में पोस्ट करना शुरू किया है। वहाँ से काफ़ी ये वायरल हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला ट्वीट स्टॉर्म है दैट इज सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड द वेल्थ, दैट हैज़ टू बी clear, distinguished। okay, wealth is having asset that earn while you sleep। so there's a difference between wealth and money। so wealth is something that is it is asset, it's a asset that works for you when you are even sleeping। okay, or money is how we transfer the time and wealth। okay, so for example job, majority of the graduates they study, and the only target they have is to get a job। okay, 10 LPA, 12 LPA, 30 LPA, 40 LPA, as much as possible। ठीक है, so job is what? Job is in what you do in job। okay, so in job what you did is that you rent your time, and to that reward you get the money। okay, so that is money। you don't get the wealth। you give your time to someone, they hire you, they hire your expertise, and they pay you। okay, but wealth is something because if you are in a company and doing job, okay, so you get the salary based on the amount of work you do, okay, the time you put on। okay, but the wealth is something that it's a asset that works for you even if you are sleeping या फिर कहीं घूम रहे हो, doesn't matter। okay, or status is your place in the social hierarchy। so status is a place in the social hierarchy। that is the first tweet storm of the author, that is the Neville Ravikant। सेकेंड पे हम चलते हैं, अंडरस्टैंड एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल इफ़ यू सीक्रेटली डिस्पाइस वेल्थ इट विल अल्यूड यू, इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम। सो ऑथर ट्राई टू से दैट उन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करो जो कि स्टेटस गेम खेलते हैं, बिकॉज दे गेन स्टेटस बाई अटैकिंग पीपल प्लेइंग वेल्थ क्रिएशन गेम। सो क्रैम मेंटालिटी आपने कभी सुना होगा। सो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ओके, सो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक ना बकेट में क्रैब्स को रख दिए गए थे। ठीक है, केकड़े जो होते हैं, एंड कुछ केकड़े जो थे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दे ट्राई टू क्लाइम अप सो दे कैन गो आउटसाइड द टब या फिर जो भी बॉक्स था। बट वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो जब भी एक बंदा ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, नीचे से एक क्रैब उसे पकड़ के खींच के नीचे डाल देता था। इसे बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी, जो हमारे सोसाइटी में चलता है। सो दैट इज़ व्हाट ऑथर इज ट्राई टू से दैट कि इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब इज़ गुड। आई वॉज नॉट सेइंग कि जॉब इज़ नॉट गुड। ओके, बिकॉज जॉब gives you a foundation
ठीक है, बिकॉज जॉब्स में पहली चीज़ तुम लर्निंग ले सकते हो। सेकंड थिंग ये कि जो जॉब से जो तुम मनी क्रिएट करते हो उसे तुम किसी प्रोडक्ट में या फिर इक्विटी खरीदने में या फिर बिजनेस क्रिएशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यू गोना यूज योर ओन हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग। ओके, सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट जॉब। ओके, सो बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है व्हेन यू थिंक कि ये जॉब की जो मेंटालिटी है मैं हमेशा ही लेके घूमूंगा, ठीक है। So that is the something really not a good thing, okay, because 10 years of job is good. 10 years में आप अच्छे अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हो, उस मनी को देन आप री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में लगा सकते हो। there's a lot of things to do. The aim is to create wealth. okay, मनी आपने कमा लिया, उस मनी को इन्वेस्ट करके या फिर प्रोडक्टाइज करके आप वेल्थ क्रिएशन में फोकस कर सकते हो। बट the mentality that you are going to be stick with this job forever, that is very pathetic thing. Okay, so you are not going to get rich renting out your time. Okay, so you're not gonna rich renting out your time. Okay, you must own equity. So author try to say that rent करके time you're not gonna get wealthy. Okay, you must own equality. Sorry, equity मतलब कि किसी भी बिजनेस में आपका एक छोटा सा पार्टनरशिप, जैसे कि आप शेयर मार्केट में खरीदते हो, ठीक है, a piece of business to gain your financial freedom, ठीक है। तो that has to be, as a student you have to understand the जो छोटी छोटी शेयर मार्केट है, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इट मस्ट हैव इन योर फिंगर टिप्स। ओके, बिकॉज ये सारी चीज़ स्कूल्स में आपको नहीं सिखाई जाएगी। सो यू हैव टू लर्न इट योर सेल्फ। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब खोल के सीख लो, ठीक है, मेरे से सीख लो या किसी से। यू हैव टू learn with your own using your own mind. Okay, don't try to depend on someone else. Okay, you will get rich by giving society what it wants. So the fundamental thing that author try to say is that कि you have to find a loophole, ठीक है, कि society what society wants. Otherwise, for example, if you are passionate about something, ठीक है, but and you are really good at, बट सोसाइटी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। आप उस फील्ड में आप करियर बनाते हो, सब कुछ करते हो, आप A+ लाते हो, ठीक है, 100 में 100 मार्क्स लाते हो, लेकिन सोसाइटी को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब सोसाइटी को ज़रूरत ही नहीं है भाई, तो तुम फेलियर इज़ गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट। यू कैन बी लूज़र इवन दो हैविंग हाई IQ. ओके, you will get rich by giving society what it wants. Okay? So first of all you have to develop an understanding that what society wants, and based on that, because society wants many different things, so you have to crack it down that what society wants, and then you have to find your niche where you can do good, you know, you have to outperform the competition through authenticity, but does not yet know how to get at scale. At scale, ये आखिरी जो शब्द है, that has to be very 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 important, because डिस्कवरी करना, आइडियाज़ लाना, that is the easiest thing, but उस चीज़ को स्केल स्केलेबल करना, बड़े ह्यूज अमाउंट में मार्केट पे प्लेस करना, ठीक है, लोगों को बेचना, दैट इज समथिंग वेरी 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 टफ थिंग। ओके, सो यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स एंड बट डजंट नो येट, ठीक है, कि हाउ टू गेट इट। अदरवाइज सोसाइटी को पता रहता है हाउ टू गेट इट, देन यू आर इज ऑफ नो यूज़ फॉर द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पिक वन इंडस्ट्री वे यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। सो that is a very important thing, that you have to play long term games. Okay, all the big billionaires, millionaires, okay, all the big companies, for example कंट्रीज़ की बात की जाए तो चाइना हमेशा 20 साल पहले आगे का प्लान करता है, ठीक है। प्रीवियसली चाइना ने 20 साल पहले जो चिप्स, जैसे कि ये फ़ोन है, सो दिस इज़ द फ़ोन, ओके, सो इसके अंदर जो सर्किट्स है ना, ये कुछ मेटल्स होते हैं, आई डोंट नो कौन से मेटल्स हैं वो, बट चाइना ने 20 साल पहले, ठीक है, जब ये टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी, एक्यूमुलेट करना शुरू कर लिया था और अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करना भी वो कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था कि एक्सपोर्ट नहीं होगा। 20 साल बाद जब टाइम आया, ठीक है, चाइना ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट कैप्चर करा, ठीक है। सो पिक एन इंडस्ट्री वे यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स एंड विथ लॉन्ग टर्म पीपल,
सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेल्थ क्रिएशन, आपको लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ पीपल भी सोचना पड़ेगा, ठीक है. इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप यू हैव टू थिंक इन लॉन्ग टर्म. ओके, what are the I mean, what are the goals and what direction we should move? Okay, the internet has massively broadened the possible space of careers. So the जो ऑथर है 1974 दिल्ली में इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है. बट ये बोलते हैं दैट द इंटरनेट, ये भी बिलीव करते हैं इस बात पे दैट द इंटरनेट हैज़ मैसिवली ब्रोडन द पॉसिबल स्पेस ऑफ करियर. सो इंटरनेट की खास बात ये है कि भाई मैं यहाँ से बैठे बैठे ना, यहाँ पे घर पे बैठे बैठे मैं पूरे दुनिया से इंटरेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इंटरनेट. इट मीन्स अगर कोई मैं प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो मैं यूएस में बेच सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल माई बुक, मेरी बुक इंडिया में नहीं बिकती है बिकॉज यहाँ पे लॉन्च ही नहीं हुई है, लेकिन सारे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लॉन्च्ड है, ठीक है, तो मैं बैठे बैठे यहाँ से कर सकता हूँ. सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट ओके इंटरनेट. एंड दिस एज वी आर लिविंग इन द वेरी 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 गुड एज ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. बिकॉज प्रीवियसली यार कांड वांड हुआ करते थे. आई मीन सब कोई रात को सोए, सुबह में पता चला कोई इन्वेड करा, सबके गर्दन काट के ले गए, ठीक है. प्रीवियसली 100 साल 200 साल पहले बात की जाए. बट द एज वी लिव इन, भाई अभी 100 साल भी नहीं हुए डीएनए के खोज को, ठीक है, 100 ईयर्स भी नहीं हुए ठीक से. बट विद इन दैट स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है, हमने यार क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, Cas9 भाई क्या क्या कर रखा है, ठीक है. अभी कुछ दिन पहले कोलोजियल बायोटेक कंपनी ने एक इन जो स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी थी, हमारे जो इकोसिस्टम है वहाँ से ख़त्म हो चुकी, उसको रिवाइव करा उसने, ठीक है. वीडियो है, आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है. सो इंटरनेट की पावर ये है भाई दैट द मोस्ट पीपल हैवंट फिगर इट आउट येट. तो ऑथर ये भी बिलीव करता है कि इंटरनेट करियर्स को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर चुका है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट फिगर इट आउट येट. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं है बिकॉज एवरीथिंग कम्स विथ बोथ प्रोज एंड कॉन्स. एंड मेजॉरिटी द इंटरनेट, मेजॉरिटी अगर बात की जाए तो इंटरनेट अच्छे कामों के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए यूज़ होता है. यू हैव हर्ड ऑफ डार्क वेब. जितने भी बुरे कांड होते हैं ना भाई डार्क वेब पे होते हैं, ठीक है. आपको मतलब गंदे से गंदे काम जो होते हैं ना डार्क वेब पे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यू नो व्हेन आई वाज वेरी छोटा बच्चा, यू नो व्हेन आई वाज वेरी किड काइंड ऑफ बच्चा, ठीक है. तो मेरे जो मामा थे वो कहानियाँ सुनाते थे इन वेरी ब्यूटीफुल वे, ठीक है. तो उन कहानियों में हमेशा एक चीज़ होता था, दैट इज़ अ मॉन्स्टर, ठीक है. और वो मॉन्स्टर बहुत ही ख़तरनाक होता था, ठीक है. और भाई बचपन में मैं डरता था रात को बाहर निकलने से, मॉन्स्टर ना आ जाए. बट व्हेन आई ग्रू अप, ठीक है, जो जो मॉन्स्टर की डिफिनीशन थी उस कहानियों में, उस डिफिनीशन को मैं इंसानों में देखता हूँ. मॉन्स्टर कहानियों में क्या हुआ करते थे, मॉन्स्टर जो थे कहानियों में, ठीक है, वो यार इंसानों को खाते थे, ठीक है. दैट्स वाई दे आर मॉन्स्टर. इन रियल टर्म्स इंसान जो हैं, ठीक है, बाकी स्पीसीज़ को खाते हैं कि नहीं? हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है बाकी स्पीसीज़ को खाते हैं कि नहीं? इट मीन्स जो डिफिनीशन है मॉन्स्टर का वो तो ह्यूमंस पे ही आ गया ना. और ह्यूमन की जो अंदर की जो प्राइमल मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट है उसे अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार डार्क वेब पे जाके देख लेना यार. मतलब कितने भयानक चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है. लोग आनंद लेते हैं कि लोगों को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ठीक है, उन्हें बॉयल करना है. भाई डार्क वेब मैंने एक बार देखा हुआ है, मैं 2 दिन तक मतलब मेरा भाई इनिशियली इफ़ यू गो ऑन द डार्क वेब एंड आपने देख ली तो भाई ट्रॉमेटाइज हो जाओगे तुम, ठीक है. सो मोस्ट पीपल हैवंट फिगर इट आउट येट. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इंटरनेट इज़ फॉर बोथ, ठीक है. आप उसका यूटिलाइज भी कर सकते हो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में. मेजॉरिटी नेगेटिव वे में होता है. नेगेटिव वे में क्या, इंटरनेट डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा करता है. मुझे भी बहुत हद से ज़्यादा मुझे भी कर रखा है इंटरनेट ने डिस्ट्रैक्ट, ठीक है. फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्शन इज़ अ लॉट इन द इंटरनेट, ठीक है. लड़कियों को बिगाड़ने का, आई मीन यू नो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट लड़कियों को ट्रैक से भटकाने का काम इंस्टाग्राम ने करा, लड़कों को भटकाने का काम ब्राउज़र्स ने करा. ओके, सो प्ले, I mean most people haven't figured it out yet. Play
iterated gains. All the returns in life, whether in wealth, relationship or knowledge, comes from compound interest. सो ऑथर यही बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों पे आप ध्यान दो, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विथ अ कंपाउंड इंटरेस्ट. डे बाई डे वॉट यू डिड, ठीक है, सीम्स कि भाई क्या ही हुआ क्या ही हुआ क्या हुआ, नथिंग चेंजेस, ठीक है. बट वेन आई लुक बैक इन टू माई लाइफ एवरीथिंग वॉज चेंजेस. आई एम द डिफरेंट पर्सन. ओके, एवरीथिंग वॉज चेंजेस. बट आज मैं मतलब ट्राई टू सी कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, मतलब एक दिन पहले. सो आई सी नो चेंज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. इसका मतलब आप अगर अपने जीवन में एक एक हैबिट्स, एक गुड हैबिट, ठीक है, एक प्रोडक्टिव हैबिट, ठीक है, जो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन कर सके, अगर आप अप्लाई करते हो अपने जीवन में, ठीक है, जस्ट फॉर द 10 मिनट्स 20 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 10 years 20 years later it gonna benefit you in the huge amount. Okay, pick business partner with high intelligence, energy and above all integrity. So इन्होंने बोला that pick business partner. Okay, मेरी किताब में कोटेशन है that don't hire someone you can't fire even it is दे आर इन योर फ्रॉम योर ओन फैमिली. स्पेशली अगर तुम्हारे फैमिली से कोई है तो डोंट हायर देम, बिकॉज तुम उन्हें फायर नहीं कर पाओगे, ठीक है. डोंट हायर इफ़ यू कांट फायर समवन, ठीक है. सो पिक बिजनेस पार्टनर विथ हाई इंटेलिजेंस. सो दैट इज़ फॉर श्योर. भाई इंटेलिजेंस का मतलब किताबी इंटेलिजेंस नहीं होता है. दर इज़ एक बुक है हार्वर्ड गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. व्हेन आई वाज इन 9th मैंने उसे पढ़ा था, एंड उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया गया है. एंड द मोस्ट क्रूशियल वन इज़ द EQ. EQ दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमोशनल कोटेंट, एक होता है इंसेफलाइजेशन कोटेंट. ओके, सो क्या होता है, आप चैनल में बने रहें, आपको सब पता चलेगा, ठीक है. सो पिक बिजनेस पार्टनर विथ हाई इंटेलिजेंस एंड एनर्जी. एनर्जी इज समथिंग इंपॉर्टेंट यार. सक्सेस के पीछे यार सबसे मेन थिंग विच आई थिंक इज द एनर्जी. यू नो द ऑरा, द एनर्जी. एनर्जी इज़ द मोस्ट पोटेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, सेल्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट समराइजिंग दिस बुक. मैं एक एक लाइन पढ़ के डाल रहा हूँ, ठीक है. आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस जर्नी में, ठीक है. सो इस चीज़ को करते वक्त, ठीक है, मुझे एक एनर्जी मिलती है. आई डोंट फील लथार्जिक, ठीक है. मुझे ऐसा मतलब कि डल सा फील नहीं होता है वेन एवर आई टॉक in front of you, ठीक है. whenever I talk to myself, whenever I read any kind of book, I feel so energetic because learning never exhausted the mind, ठीक है. And that's why I do it. Okay, so energy is above all, and but integrity होना चाहिए भाई, उस आदमी के अंदर integrity होना चाहिए, ठीक है. integrity is one of the major factor in the Neville Ravikant. that's why people love Neville Ravikant. ये ऑथर जो है ना integrity पे फिदा है भाई Neville Ravikant के, ठीक है. आगे आप जाओगे तो एक दो कहानियाँ मिलेंगी. डोंट पार्टनर विथ सिनिक्स एंड आई मीन देयर बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग. सो डोंट पार्टनर विथ सिनिक्स. सो इन बिजनेस टर्म he was trying to say कि don't partner with cynics, but in the relationship also don't partner with cynics because their beliefs are self-fulfilling. Okay, learn to sell, learn to build. So that is the very important thing. Learn to sell, learn to build. That is something not in your syllabus. Not even if you are graduate, it is not in your syllabus that how to sell, you know, how to build. And एक किताब थी मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, दैट इज़ द रूडेस्ट बुक एवर. रूडेस्ट बुक एवर में मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी पढ़ी थी, ठीक है. तो रूडेस्ट बुक एवर जो स्वताब, आई थिंक ही वाज स्वताब, ठीक है. सो उसमें उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली थी दैट यू आर द प्रोडक्ट. बिकॉज जो सोसाइटी है ना ये बहुत ही मैकेनिकल वे से वर्क करता है, काम करता है. सो उस किताब का जो आई थिंक मैंने जो जितने भी पेजेस पढ़े थे उसका तात्पर्य ये था कि यू आर द प्रोडक्ट फॉर द सोसाइटी. सो यू शुड नो कि इस प्रोडक्ट को यार मतलब सेल अच्छे से कैसे करें, सोसाइटी में सेल अच्छे से कैसे करें. बिकॉज तुम्हारे जैसे भाई इंडिया में 1.5 बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. सो व्हाट स्पेशल इन दिस प्रोडक्ट जो कि लोग खरीदें. ओके, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ I mean how good you talk, how you behave, how you respect the peoples around you. Okay, how you treat people जो तुमसे थोड़े छोटे हैं यार, डिप्राइव्ड है, मजबूर है,
ठीक है. Learn to sell, learn to build. Okay, that is very important. Learn to sell, learn to build, and it is something that you cannot learn in the college and the books. It is something which you learn only by the apprenticeship. You go to the society, you go to the very you go into the very matrix of the how the society works, interact with the people, with the businessmen, entrepreneurs. LinkedIn के through भी आप कर सकते हो, emailing कर सकते हो. There's a lot of things to do, and that is how you learn it. Okay, that is how you learn it. So learn to sell, learn to build. If you can do both, you will be unstoppable. So अगर if you know how to sell, ठीक है, and if you know how to build and how to sell, at a large scale, if you learn these things, na, that you're going to be unstoppable. Okay, arm yourself with specific knowledge, accountability, and leverage. Okay, so author try to say these are all the tweets from this book is all about the tweets from काफ़ी छोटा छोटा. ठीक है, arm yourself with the specific knowledge, accountability, and leverage. अब स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग. ठीक है, जो ऑथर की जो आइडियाज़ हैं स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, बिकॉज मान लो आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, फॉर एग्जांपल द आईपैड पेंसिल फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो मैंने सोचा कि यार मैं एक कंपनी बनाता हूँ एंड थोड़ा डिज़ाइनिंग अलग करूँगा. ठीक है, थोड़ा बेहतर करूँगा, इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊँगा. बट द थिंग इज़ मार्केट में ऑलरेडी इस चीज़ को बनाने वाले, हो सकता है डिज़ाइन अलग हो सकता है आप थोड़ा प्रीमियम डिज़ाइन बना दो, बट मार्केट में ऐसे पेंसिल बेचने वाले कंपनी बहुत सारी हैं. ठीक है, कम से कम 200-300 तो होंगे ही कंपनी. 10 मान लो, 10 है ना, वो 10 तुम्हारे कंपटीटर हैं भाई. ठीक है, लेकिन इफ़ यू हैव स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, और वो स्पेसिफिक नॉलेज तुमने कहाँ से डिराइव किया है, ठीक है, व्हाट सोसाइटी वांट्स. ठीक है, उस बेसिस पे आपने स्पेसिफिक नॉलेज को अपने नर्चर करा है. ठीक है, तो भाई कंपटीशन है ही नहीं ना. ऑथर बोलता है कि यार डिस्कार्ड कंपटीशन. ठीक है, हमारा सबसे बड़ा फियर क्या होता है यार, कंपटीशन. हर चीज़ में कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन, सुपर कंपटीशन. ठीक है, कि 10 और कंपनियाँ हैं, कैसे हम कम्पीट करेंगे उनसे. भाई कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. क्रिएट मोनोपोली. हाउ यू गोना क्रिएट इट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इट व्हाट सोसाइटी वांट्स, देन सेकंड डेवलप द स्पेसिफिक नॉलेज. उसके बाद भाई वो चीज़ जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, एंड द सोसाइटी डजंट नो हाउ टू गेट इट, ठीक है, देन कंपटीशन है ही नहीं यार, मोनोपोली होगा तुम्हारा. ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाई परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी. सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है. स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाई परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी and passion rather than whatever is hot right now. So what is specific knowledge? So specific knowledge is something that is found by pursuing your genuine curiosity and passion, what you are really interested in, what is your curiosity, what is your niche, जहाँ पे तुम thrive कर सकते हो, जहाँ पे तुम इतने better कर सकते हो जो कि बाकी कोई कर ही नहीं सकता. ठीक है, rather than whatever hot right now. So you don't have to गो ऑन द ट्रेंड्स कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस कंपनी एप्पल. ठीक है, सो स्टीव जॉब ने एक आइडिया सोचा. ठीक है, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो कंप्यूटर है जो इतने बड़े बड़े से हैं, ठीक है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर को इतना छोटा करते हैं ना कि वो हमारे पॉकेट में आ जाए. ठीक है, इट वॉज अ सिनिक आइडिया फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. ठीक है, अगर आज से मैं 50 साल पीछे चले जाऊँ, बोलूँ कि एक छोटा सा फ़ोन है, उसके अंदर मैं आपसे बातें कर सकता हूँ वीडियो कॉल पे, नो वन गन बिलीव मी. ठीक है, स्टूपिड बोलेंगे मुझे. स्टीव जॉब्स ने अपने स्पेसिफिक नॉलेज को फॉलो करा. ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी राइट नाउ हॉट क्या चल रहा है. ठीक है, उन्होंने अपने क्यूरियोसिटी, अपने पैशन को फॉलो किया. ठीक है, एक जेन्युइन समस्या को ढूंढने की कोशिश की उन्होंने. ठीक है, एंड रेदर देन वॉट एवर इज हॉट राइट नाउ, तो उन्होंने जो भी हॉट है उस चीज़ को हटाया, बिकॉज ही थिंक्स 20 years ahead. Building specific knowledge will feel like a play to you but will look like a work to others. So मैंने तो बोल दिया यार स्पेसिफिक नॉलेज पे ध्यान दो. ठीक है, बट द थिंग इज़ तुम्हें पता ही नहीं है दैट तुम्हारा स्पेसिफिक नॉलेज है क्या. सो व्हाट इज़ योर स्पेसिफिक नॉलेज.
स्पेसिफिक नॉलेज वो है जहाँ पे तुम, जैसे कि कोई आप कार्य करते हो, ठीक है, तो यू फील सो, यू नो, रेजिस्टिंग, देयर इज सम रेजिस्टेंस फ्रॉम योर बॉडी। जैसे पढ़ाई करते हो तो बॉडी के अंदर से रेजिस्टेंस आता है, यार बंद करते हैं, किताब बंद करते हैं। बट स्पेसिफिक नॉलेज जब तुम करते हो ना, फॉर एग्जांपल जब निकोला टेस्ला इन्वेंट करते थे, एक कहानी है, ठीक है, कि निकोला टेस्ला जो थे, ठीक है, कुछ डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है, उनका एक दोस्त आया, ठीक है, उन्होंने चाय और ब्रेड रख के गए, ठीक है, कॉफ़ी और वट एवर, आई डोंट नो, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि यार भाई तू काफ़ी देर से काम कर रहा है, खा लियो, ठीक है। बट निकोला टेस्ला जो थे काम में इतने बिजी थे ना भाई, वो मतलब कि 24 घंटे लगे हुए थे, ठीक है, एंड काफ़ी देर बाद वो बंदा फिर से आया, मतलब कि बंदा मान लो निकोला टेस्ला सुबह में था, ठीक है, ये रात को 12 बजे फिर से आया, ठीक है, देखता है कि यार चाय और बन वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज निकोला टेस्ला भाई अपने काम में इतने बिजी थे कि वो उनको काम लग ही नहीं रहा था। इट सीम्स प्ले टू निकोला टेस्ला, ठीक है। फिर वो बंदा आके बोलता है यार कि तूने चाय नहीं पी। सो निकोला टेस्ला बोलते हैं अबे तू आया था कब चाय रख के गया, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ हाउ यू गोना फाइंड योर स्पेसिफिक नॉलेज, बिकॉज इट फील्स प्ले टू यू, बट सेम थिंग तुम्हारे बगल वाले को इट गोना फील लाइक अ वॉक, यू नो। So building specific knowledge will feels like a play to you, but will look like a walk to others, ठीक है। जैसे जो रॉगन है भाई, ठीक है, जो रॉगन इज़ रियली गुड एट, उसका स्पेसिफिक नॉलेज है यार बातें करना, स्पीक, ठीक है, ही डू अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, उसे मज़ा आता है यार, ही फील्स वेरी एनर्जेटिक वाइल ही यू नो डिलीवरिंग द पॉडकास्ट एंड ऑल, ओके, वो बग मशीन है यार, ठीक है, एंड इट फील्स लाइक अ प्ले टू जो रोगन, ठीक है। लेकिन मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ यार चल इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, वो भाई भग जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद भग जाएगा, बिकॉज इट फील्स लाइक वर्क टू माई फ्रेंड, बट फॉर द जो रोगन इट इज़ प्ले, एंड दैट इज़ हाउ यू गोना फाइंड योर स्पेसिफिक नॉलेज, ओके। स्पेसिफिक नॉलेज इज़ ऑफन हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव। सो स्पेसिफिक नॉलेज या तो हाईली टेक्निकल हो सकता है या फिर हाईली क्रिएटिव हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो काफ़ी इन्नेट होता है, क्रिएटिव होता है। इट कैनॉट बी आउटसोर्स्ड और ऑटोमेटेड, एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज समथिंग इट कैनॉट बी आउटसोर्स्ड और ऑटोमेटेड, बिकॉज ऑटोमेटेड हो जाएगा तो वही कोडिंग वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी एंड टेक बिजनेस रिस्क अंडर योर ओन नेम, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू take responsibility, you have to take accountability in your life. It's not just about the business, because अभी wealth का चैप्टर है। सो ऑथर जो भी बात करेगा वेल्थ क्रिएशन के ही बेसिस पे बात कर रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि आप स्टूडेंट वाली एज पे भी आप अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ के रो रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी एंड टेक बिजनेस रिस्क अंडर योर ऑन नेम, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा दैट सोसाइटी विल रिवॉर्ड यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी एंड लेवरेज, ठीक है। तो आज तुम अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आज तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है, बाद में सोसाइटी तुम्हें रिवॉर्ड करेगी विद लेवरेज, इक्विटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ, ठीक है। आर्किमिडीज ने बोला था कि मुझे भाई एक लीवर दे दो, ठीक है, एक लीवर दे दो, ठीक है, और एक प्लेस दे दो जहाँ पे मैं यू नो बैठ के इस लीवर को चला सकूँ, और मैं पूरी अर्थ को, मतलब यहाँ पे मान लो अर्थ है तो मैं अर्थ को हिला सकता हूँ, बिकॉज लीवर की जो तकनीक है, जो फिज़िक्स है लीवर का, ठीक है, वो काफ़ी बेहतरीन है भाई, ठीक है। आप एक लीवर के माध्यम से, ठीक है, वेरी यहाँ पे बहुत ही कम फोर्स लगा के आप बहुत ही हैवी मटेरियल को यहाँ से उठा सकते हो, और यहाँ से आप आके ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बोला था गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हार्ड वर्क कि वहाँ पे गए बहुत सारे JCB लगाएं और ट्राई टू आई मीन पुल अप द थिंग्स, यूज़ द डायरेक्शन, ठीक है, वो यूज़ द इंटेलिजेंस, यूज़ द स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, कि वहाँ पे प्रेशर नहीं, प्रेशर लीवर का इस्तेमाल करके यहाँ लगाना है, एंड थिंग्स विल गो वेरी लाइक अ बटर, ओके। Fortunes require leverage. Business leverage comes from capital, people, and products. ठीक है. So for the fortune you require leverage, and business leverage
किन चीज़ों से आते हैं? तो लेवरेज जो है, बिजनेस लेवरेज 3 चीज़ों से आते हैं, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन का गेम 3 चीज़ों से होता है। फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, पैसों से आप पैसा बना सकते हैं। सेकंड पीपल, यू कैन हायर पीपल, ठीक है। किसी ने बोला था यार कि इफ़ यू डोंट वर्क फॉर योर ड्रीम देन समवन हायर यू टू अचीव देयर ड्रीम्स, ठीक है। आई डोंट नो किसने बोला था, बट किसी ने तो बोला था, ठीक है, कि अगर तुम अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हो तो कोई और तुम्हें पैसे देगा, हायर करेगा, और वो अपने सपने को पूरे करने के लिए तुम्हें हायर करेगा। आई थिंक अंबानी या नीता अंबानी ने ये कोटेशन डाला था, ठीक है। सो बिजनेस लेवरेज कम फ्रॉम द कैपिटल, आप पैसों से पैसा बनाना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। पीपल, आप पीपल को हायर कर सकते हो, उनका इस्तेमाल करके I mean you can create the leverage. And the products, you can sell the products. It can be a book, it can be I mean anything यार। आप कोई फैशन की चीज़ें बना सकते हो, आप टी शर्ट, there's a lot of things, ठीक है। तो प्रोडक्ट कोई भी, ठीक है। कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज़ पीपल। जो पीपल वाला जो है ना, पीपल वाला फैक्टर, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लेवरेज, लेकिन ये सबसे घटिया फॉर्म ऑफ लेवरेज है, ठीक है। पीपल का इस्तेमाल करना विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। बट यहाँ पे थिंग ये है कि जो रेप्लिकेशन का कॉस्ट हो वो बहुत ही कम हो, एब्सोल्यूट नो हो, ठीक है। कोड एंड मीडिया। कैपिटल मीन्स मनी, ठीक है। टू रेज मनी अप्लाई योर स्पेसिफिक नॉलेज विथ अकाउंटेबिलिटी एंड सो रिजल्टिंग गुड जजमेंट, ठीक है। फॉर द कैपिटल मीन्स मनी एंड टू रेज मनी अपने स्पेसिफिक नॉलेज को, ठीक है, यूज़ करो विथ अकाउंटेबिलिटी एंड इट गोना शो रिजल्ट ऑफ योर गुड जजमेंट, ठीक है। जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस समय पे आप जजमेंट लेते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेबर मीन्स पीपल वर्किंग फॉर यू। लेबर का मतलब क्या होता है? पीपल वर्किंग फॉर यू। इफ़ यू आर डूइंग जॉब, जॉब का मीन्स मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट, लोएस्ट पेमेंट, ठीक है। एंड जॉब इज़ अ फॉर्म ऑफ पीपल लेवरेज, ठीक है। पीपल लेवरेज, यहाँ पे आप लोगों को हायर कर रहे हो एंड दे आर वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स and you are getting paid for it, okay. लेबर मीन्स पीपल वर्किंग फॉर यू। तो लेबर का मतलब क्या होता है कि लोग आपके लिए काम करते हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेवरेज। लेकिन ये जो लेवरेज है ये बहुत ओल्ड एज लेवरेज है। आज का जो न्यू जनरेशन का लेवरेज है वो है कोड, वो है मीडिया, ठीक है। ये जो कोड है, कोडिंग है, जो मीडिया है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट वे ऑफ लेवरेज इन राइट नाउ जनरेशन, ठीक है। लेबर मीन्स पीपल वर्किंग फॉर यू, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फाउट ओवर फॉर्म ऑफ लेवरेज, ठीक है। सो सबसे अभी मैंने बताया जो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ लेवरेज है ऑफ द कैपिटल क्रिएशन इज़ द पीपल, यू नो, यू लेबर मीन्स पीपल वर्किंग फॉर यू, ओके। लेबर लेवरेज विल इम्प्रेस योर पेरेंट्स, ठीक है। तो लेबर लेवरेज जो होता है इट गोना इम्प्रेस योर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द जॉब, जॉब इज़ वॉट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द ओल्डेस्ट वेल्थ क्रिएशन, लेवरेज क्रिएशन, ओके। कोई कंपनी आपको हायर करती है एंड यू गोना सेल योर टाइम इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग वेल्दी बिकॉज यू आर एक्सचेंजिंग योर टाइम टू गेटिंग मनी, ओके। सो ये जो लेबर लेवरेज होता है इट गोना इम्प्रेस योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स का क्या होता है यार कि जॉब करो जॉब करो जॉब करो, ठीक है। बट डोंट वेस्ट योर लाइफ चेजिंग इट, ठीक है। बट ऑथर बोलता है दैट लेबर लेवरेज विल इम्प्रेस योर पेरेंट्स। करो, इनिशियली करो, बट डोंट वेस्ट योर लाइफ चेजिंग इट द लेबर लेवरेज, ठीक है। कि जिंदगी भर लेबर लेवरेज नहीं करना, ठीक है। कैपिटल एंड लेबर आर permission leverage. Everyone is chasing capital, but someone has to give it to you. So everyone try to chase the capital, but someone has to come to you and give it to you. Everyone is trying to lead, but someone has to follow you, ठीक है। तो इस जनरेशन में everyone wants to lead, ठीक है, but someone has to follow you, okay. कोड एंड मीडिया आर परमिशन लेस लेवरेज, ठीक है। तो वो ओल्ड एज लेवरेज का फॉर्म था, दैट इज पीपल लेवरेज, लेबर ऑफ द पीपल फॉर समवन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ओके। कोड एंड मीडिया आर परमिशन लेस लेवरेज, दे आर द लेवरेज बिहाइंड द न्यूली रिच। तो आजकल के जनरेशन में जो न्यूली रिच हैं इनका जो फॉर्म ऑफ लेवरेज है वो है कोड और मीडिया। और कोड और मीडिया का जो खासियत ये है कि आप
पहली बात इंटरनेशनल जा सकते हो, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ये कोड और मीडिया में आपको मैन पावर की इस्तेमाल बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ द न्यूली रिच। ओके, सो कोड एंड मीडिया यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट is permissionless leverage. They are the leverage behind the newly rich. You can create software and media that works for you while you sleep, या फिर while you hanging out with your wife in Maldives. Okay, an army of robot is freely available and it just packed in data center for heat and space efficiency. Use it. फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना में ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, ठीक है, अमेजन की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रोबोट्स चीज़ों को पैक करते हैं। इफ़ यू कांट कोड, तो यहाँ पे अब यार सब कोई तो कोड कर नहीं सकता, ठीक है, नॉट एवरीवन कैन कोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे सिलेबस में कोडिंग है बहुत कम है, ठीक है, सो आई कैन नॉट कोड लाइक समवन वेरी इन दिस फील्ड, ठीक है। एंड वॉट एवर यू डू, इतना अच्छा करो कि आप वहाँ पे कोई और तुम्हें डाउन ना कर पाए, ठीक है। देयर इज़ नो कंपटीशन, ठीक है। नीचे की जो बेस लाइनिंग होती है ना, वहाँ पे कंपटीशन होती है, लेकिन वंस यू मूव अप, ठीक है, ऊपर कंपटीशन नहीं होती है, वहाँ पे कॉपरेशन होती है ऊपर, ठीक है। इफ़ यू कांट कोड, ठीक है, तो सब कोई कोड नहीं कर सकता। इफ़ यू कांट कोड, राइट अ बुक, ठीक है। इफ़ यू कांट कोड, राइट अ बुक, ठीक है। ऑल्दो आई एम ट्राई टू लर्न द कोडिंग्स एंड राइटिंग अ बुक, आई हैव ऑलवेज डन इट, एंड मैं करते रहता हूँ कोशिश। इफ़ यू कांट कोड, राइट अ बुक एंड ब्लॉग्स, ठीक है। सो अगर आप कोड नहीं कर सकते, राइट अ बुक, ब्लॉग्स, रिकॉर्ड वीडियो एंड पॉडकास्ट। सो राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। ओके, लेवरेज इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर जजमेंट, ठीक है। तो लेवरेज इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ योर जजमेंट। योर लाइफ इज़ योर डिसीजन। ओके, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, ठीक है। इस दुनिया में आपको कोई नहीं रुकता है यार, इट इज़ योर ओन माइंड जो हमेशा आपको रुकता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो फाइट है ना, ये तुमसे ही है, ठीक है। तुम्हारी जो दुनिया है, द यूनिवर्स जो तुमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस फ्रॉम हियर, ठीक है। व्हाट यू थिंक इट एक्सप्रेस आउटसाइड, ठीक है। बिकॉज रियलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, बिकॉज हमारा सेंसेस जो है इनपुट्स को लेता है एंड ट्राई टू क्रिएट इट, ठीक है, एक दुनिया बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न्स। ओके, सो दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कि ये भाई मैकेनिज़्म है ब्रेन का, वर्किंग का मैकेनिज़्म है, तो तुम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो। उसके मैकेनिज़्म का इस्तेमाल उसके खिलाफ ही करो तुम, ठीक है। ब्रेन के जो मैकेनिज़्म है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करो आप, ठीक है। यू गोना थिंक गुड, यू गोना बिलीव गुड, ठीक है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम हो जाओगे, वैसा तुम्हारी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। बुद्धा ने भी बोला था। आई थिंक जो वर्ल्ड के जो सबसे ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए, आई डोंट थिंक इट हैज़ सिगमंड फ्रॉयड एंड ऑल, आई थिंक इट्स बुद्धा, बिकॉज बुद्धा का जो भी थियरीज है, इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन एंड द माइंड, ठीक है। ही वेरी मच फोकस्ड ऑन द ब्रेन एंड माइंड। ही सेज दैट what you think you become. I mean, it's so obvious, so obvious. Okay, मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि मैं व्हेन आई थिंक कि मैं यार बीमार होने वाला हूँ, सचमुच में मैं हो जाता हूँ, ठीक है। दैट इज़ वेरी ट्रू। सो लेवरेज इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ योर जजमेंट, सो ऑलवेज वरी अबाउट द गुड थिंग्स। ओके, लाइफ इज़ अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू cling on the negative things and the negative scenarios. Okay, judgment requires experience but can be built faster by learning foundational skills. So leverage is what? It's a force multiplied by the judgment. एंड जजमेंट कहाँ से आएगी तुम्हें, ठीक है। ये जो तरीका है, एक तो मैंने आपको बताया था कि मेरे कर्नल ने बताया था कि एक आप पेज लो, लाइन खींचो और प्रोज एंड कॉन्स लिखो, जिसमें सबसे ज़्यादा आप टुक द डिसीजन, ठीक है। बट जजमेंट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, यू बट कैन बी फास्टर, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत छोटी है, सो यू कैन नॉट गो टू एवरीवेयर एंड गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी ने कहा था कि कौन सीखता है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी होता है, ठीक है। बट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक वंस, इट इज़ अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, यू आर ह्यूमन बींग्स। बट इफ़ यू मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, ठीक है, अगर दोबारा आप सेम मिस्टेक को रिपीट करते हो, इफ़ यू रिपीट अ सेम मिस्टेक ट्वाइस, देन इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ डिसीजन दैट यू मेक, ठीक है। सो दैट इज़ यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट।
जजमेंट रिक्वायर्ड्स एक्सपीरियंस, लेकिन आप एक्सपीरियंस को फास्टर वे में लर्न कर सकते हो अबाउट लर्निंग द फाउंडेशनल स्किल्स, ठीक है। और इनका जो फाउंडेशनल स्किल्स वो जब 13 साल के उम्र में जो लाइब्रेरी में वो जाते थे, दशकों तक जाते रहे हैं, दैट इज़ वेयर ही गॉट द रियली एनालिटिकल एंड रैशनल माइंड। ओके, देर इज़ नो स्किल कॉल्ड बिजनेस। सो बिज़नेस का कोई स्किल नहीं होता है यार, ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस के स्कूल में जाके बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, अदरवाइज़ तुम्हारे प्रोफेसर इलॉन मस्क रहते हैं आज, ठीक है, बुगाटी कॉलेज के सामने पार्क करते हैं वो, ठीक है। अवॉइड बिजनेस मैगजीन्स एंड बिजनेस क्लासेस। अगर यार तुम इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, वेरी गुड बिजनेस मैन, ठीक है, एंड इफ़ यू ट्राई टू रीड द बिजनेस मैगजीन एंड बिजनेस क्लासेस, ओके, सो you are already lose the game because you have to create something authentic, ठीक है। if you are try to learn from all the you have to find your niche, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी specific knowledge को create कर सकते हो। if you are already into the big business magazines, there is a lot of people who read those business magazines, no one can do it, otherwise सारे होते हैं ना, ठीक है। सो अगर इफ़ यू रियली गुड एट, ठीक है, तो तुम्हें बिजनेस मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सो फॉलो योर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो जो अंदर से आती है ना एक फीलिंग, उसे फॉलो करो, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्टूपिड, उसे एवोल्यूशन ने फोल्ड करा है, ठीक है। और वो जो अंदर से आवाज़ आती है ना, इट इज़ अ एवोल्यूशनरी वॉइस, ठीक है, इट्स अ एवोल्यूशनरी वॉइस जो कि तुम्हारे अंदर से आती है। और एवोल्यूशन हमेशा बहुत ही सालों के डीप पैटर्न्स पे चलते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर अंदर से जो आ रही है उसे तुम फॉलो करो, ठीक है। स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बिजनेस क्लासेस, यू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थियरी, यू हैव टू लर्न द गेम थियरी, साइकोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग, ठीक है। अगर आप बिजनेस में भी नहीं जाते, इफ़ यू आर इवन टॉकिंग टू द पीपल, इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद the people, your family, your relationship, the psychology is very 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 important. As a man, emotional intelligence, psychology is very very much important, okay. Persuasion, the art of persuasion, ethics is very important. Mathematics, because mathematics is not a subject, it's a language, okay. And computers, because coding और media का ज़माना है। So इंस्टेड ऑफ बिजनेस मैगजीन को पढ़ना, बिजनेस पॉडकास्ट देखना, आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थियरी, साइकोलॉजी। इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट हेल्प यू इन द बिजनेस, इट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो। द साइकोलॉजी, द आर्ट ऑफ परसुएशन, ठीक है। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। एंड द कंप्यूटर्स, reading is faster than listening and doing is faster than watching. So reading is always faster than listening, because when I was preparing for something, तो मैं लेक्चर देखता था, 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे का हो जाता था, जबकि मैं 2x पे देखता था, ठीक है। बिकॉज रीडिंग इज़ फास्टर दैन लिसनिंग, ठीक है। तो आप रीड करो, रीडिंग इज़ फास्टर दैन लिसनिंग। इसी प्रकार से डूइंग इज़ फास्टर दैन वॉचिंग, ठीक है। तो आप चीज़ों को करो, ठीक है, एक्शन दो, ठीक है। डूइंग इज़ फास्टर देन वॉचिंग, ठीक है। यू शुड बी टू बिजी टू डू कॉफ़ी वाइल स्टिल कीपिंग ऑन अनक्लटर्ड कैलेंडर। सेट एंड इन्फोर्स एन एस्पिरेशनल पर्सनल आवर रेट, ठीक है। सो यू हैव टू फिक्स योर एस्पिरेशनल पर्सनल आवरली रेट, यू हैव टू फिक्स योर वैल्यू, ठीक है। जस्ट ट्राई टू फिक्स इट राइट नाउ कि तुम्हारे 1 घंटे की कीमत ये होगी, ठीक है, फिक्स कर दिया। बट नाउ क्वेश्चन इट कि क्या कोई देगा, क्या तुम खुद ही इस बंदे को इतने रेट पे हायर करोगे, ठीक है। नहीं तो क्या क्या पॉइंट्स है जो कि इस बंदे में होना चाहिए, उसके बाद मैं इतने रेट पे इस बंदे को हायर करूँगा। तो सेट योर एस्पिरेशनल पर्सनल आवरली रेट, ठीक है। इफ़ फिक्सिंग अ प्रॉब्लम विल सेव्स लेस देन योर आवरली रेट, इग्नोर इट। If outsourcing a task will cost less than your hourly rate, outsource it, okay. So what the author try to say is that set and enforce an aspirational personal hour rate, and if fixing a problem will save less than your hourly rate, okay. So if you're fixing a problem and it will save less than your hourly rate, ignore it. But if outsourcing a task will cost less than the hourly रेट आउटसोर्स है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर इसी काम को, ठीक है, लो कॉस्ट में कर सकता है, ठीक है, तो भाई यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है। हर एक चीज़ तुम खुद ही नहीं करो, यू शुड हायर पीपल जो आपके लिए काम करें, कम पैसे में काम करें, ठीक है। आपने
$1,000 सेट कर लिया आवरली रेट, ऑल दो $1,000 इज टू मच, $100 मान के चलते हैं, ठीक है, $100 आपने सेट कर लिया, अराउंड 9,000 8,000 ऐसे बनेंगे आवरली रेट, ठीक है। सेम काम को परफॉर्म करने के लिए कोई और बंदा है जो कि $50 में कर रहा है, तो आउटसोर्स कर लो यार, खुद करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू, ठीक है। वर्क एज हार्ड एज यू कैन, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज़ समथिंग जो कि तुम डिनाई नहीं कर सकते, बट you should put your hard work in a right direction with the right understanding of the market, of the people, your specific knowledge, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, otherwise random wandering leads you nowhere, okay। work as hard as you can, even though who you work with and what you work on are more important than how hard you work, so hard work is important but who you work with and इससे भी ज़्यादा important है that what you work on, ठीक है भाई। तुम किस चीज़ पे काम किस चीज़ पे कर रहे हो, पता चले यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत किस चीज़ पे कर रहे हो, पता चले तुम कैफेटेरिया के डिशेस धो रहे हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ऑथर ने भी धोया था, बट पता चले कि तुम जीवन भर वही कर रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ यू और यू आर इन द हेलुसिनेशन दैट मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, 80 साल बाद इतने पैसे आ जाएंगे मेरे, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। So you should keep your eyes on what you are working on, that is more important, okay। become the best in the world at what you do, ठीक है। so you don't have to do multiple things, you have to try the multiple things, you have to try the all the things, ठीक है। but you have to choose one निके जहाँ पे तुम डोमिनेट कर सकते हो, और वो निके कब क्रिएट होगा, एटलीस्ट 10 years of repetition you have to give on that, ठीक है। और उस चीज़ में आप इतने उमदा हो जाओगे दैट नो वन गना compete it with you, okay। so become the best in the world at what you do, ठीक है। and what you do, what you really good at, never do it for free, okay। keep redefining what you do until this is true, okay। so try to redefine what you do until it matches to the what society wants and all that stuff, okay। there are no get rich quick scheme, so getting rich is not a quick scheme, there is no scheme like that, yeah you can be, but I mean unethical things you can do, but that is not the goal, okay। we are seeing the right way, okay। so there is no get to rich quick schemes, and those are just someone else getting rich off you, okay। applying specific knowledge with leverage, and eventually you will get what you deserve. When you are finally wealthy, you will realize it wasn't what you were seeking in the first place, ठीक है। so when you get rich, नहीं wealthy, so when you get wealthy, you gonna why the thing is why you gonna wealthy, ठीक है, why you should have be wealthy, so that you can realize that it is not the answer I'm looking for in my life, okay। this is not something I'm looking for, but to realize this you have to earn it, okay। so when you are finding wealthy, you realize it wasn't what you were seeking in the first place, okay। but that is for another day, it means he was talking about the happiness, जो हमारा second part of the book है, वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। summary is very important, यहाँ पे लिखा हुआ है that productize yourself, so you are a product in this society and you have to productize yourself, your summary says productize yourself, okay। what does that mean, तो I think 30 minutes हो चुके हैं, पर डे मैं 30 minutes का ही सेशन करता हूँ, so that I keep the energy within me and I don't want to distract myself from the real study which I do, the scientific study which I do in my college, so 30 minutes का ही सेशन रहेगा, but ये सेशन डेली होगा, ठीक है। आई एम डेली गोइंग टू बी इन द चैनल दैट इज़ जीन शीन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इस चैनल पे काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें पढ़ने वाली हैं एंड it is going to be benefit you in your future because there's a lot of things which I gonna tell you, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ को लेके, यू नो एनीथिंग, लाइफ को लेके एनीथिंग अबाउट द what phase you are going through, कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप है, ठीक है, कॉलेज है, एजुकेशन है, if you're planning for something, ठीक है, so you can comment it and if I found something really interesting या फिर आपकी कोई आइडियाज़ है जिस पे आप बात करना चाहो, यू नो, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस दैट, गॉड के बारे में आप डिस्कस करना चाहो, ठीक है, कि डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज़ गॉड,
आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। मैं एंड आप चाहो तो मेरे साथ 1-to-1 ऐसे सेशन भी कर सकते हो ऑन लाइव विदाउट एनी स्क्रिप्ट, बिकॉज मैं स्क्रिप्ट का नहीं आता हूँ, ठीक है। आई जस्ट केम एंड पुट माई बैग एंड ट्राई टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, ठीक है। अभी द कॉलेज इज़ नॉट ongoing, okay, so when the college started मैं सुबह में उठूँगा, बिफोर गोइंग टू कॉलेज मैं आधे घंटे इस बुक का सेशन रिकॉर्ड करूँगा, आई विल put it in the channel, okay, and then I go to the college. So that is the daily routine. You can talk to me like that, okay, एकदम raw and real। आप zoom meeting पे आप बात कर सकते हो to me, and you can discuss things with me, okay। So do comment and do subscribe to the channel, okay, because if you don't subscribe, I don't get the motivation to continue this, okay। um, let's see, and thank you for watching the, and this is the very initial of the book, so you might get bored, but we are not here to entertain you, ठीक है। दिस इज़ समथिंग, जैसे जैसे बुक आगे जाएगी बहुत ही ग्रेट अमेजिंग स्टफ़ है बुक में। अभी तो इनिशियल है बुक का, ठीक है। मैंने भी यार बुक पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये मैं तुम्हारे सामने ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज़ जीन सिंह।